नमस्कार। आज के वीडियो में हम डीप ब्रीदिंग की 10, 15, 20 और 25 इन 4 साइकिल्स का अभ्यास करेंगे। आप अभी इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों की 5-5 उँगलियों को आपस में मिला लें। छोटी उँगली को छोटी उँगली से, रिंग फिंगर को रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर को मिडिल से, इंडेक्स को इंडेक्स से और थंब को थंब से इस तरह से मिला लें और अपने पास हार्ट के पास ऐसे रख लें और रीढ़ की हड्डी तनी हुई रहेगी, सीधी रहेगी। और 5, 10, 15, 20 और 25 इस तरह से हम एक एक करके साइकिल में इन 5 साइकिल्स के डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी आप ध्यान से देखें, अभी आपकी मानसिक अवस्था किस तरह की है। आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं या टेंस फील कर रहे हैं। शरीर हल्का लग रहा है या भारी लग रहा है। मन में विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। इन सारी बातों को आप ध्यान से देख लें। बीच बीच में हम अपने चैनल पे ब्रीदिंग से संबंधित मेडिटेशन के अभ्यास, प्रयोग, मेडिटेशंस लाते ही रहते हैं, क्योंकि ये करने में सरल होते हैं और इनको करते समय दिमाग पे किसी भी विधि का बोझा नहीं रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली साइकिल 5 लंबे डीप ब्रीदिंग की होगी। सांस अंदर जाएगी और सांस बाहर आएगी। ये 1 होगा। फिर सांस अंदर जाएगी, फिर बाहर आएगी, 2 होगा। अंदर जाएगी, बाहर आएगी, 3। अंदर जाएगी, बाहर आएगी, 4। अंदर जाएगी, बाहर आएगी, 5। ये पहली साइकिल पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा पाउज लेंगे और इसके बाद फिर 10 सांसों की साइकिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहली साइकिल पूरी हो गई है। जब ये पूरी हुई तो मेरी आँखें बंद सी होने लगी और मैं जागृत होने के बजाय और ज़्यादा नींद में गिरने लगा। इसका मतलब है कि आज मैं झटके से उठा था और अभी मैं थोड़ी देर के लिए 1 से 5 सेकंड के लिए गहरी नींद की तरफ चला गया था। अब हम लोग दूसरी साइकिल पूरी करेंगे। अब मेरा इंटेंट ज़्यादा स्थिर है। अब मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या करना है। आसपास से आती हुई आवाज़ों के प्रति भी मैं कॉन्शियस हुआ था। अवेयरनेस मेडिटेशन भी हो गया था। चलिए दूसरी साइकिल शुरू करते हैं। ये 10 सांसों की होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दस सांसों का क्रम भी पूरा हो गया और इसमें मेरा मन स्मृति में चला गया था। पहले वाले 5 में नींद में चला गया था। नींद एक विकार है, चित्त की एक अवस्था है। इस पर वो स्मृति में चला गया था, पुरानी स्मृति में। कोई बात नहीं है, स्मृति को निरपेक्ष भाव से स्वीकार करना है। उसके प्रति कोई दुराग्रह, कोई आक्रोश
या कोई आग्रह नहीं रखना है कि बहुत अच्छी याद थी या बहुत बुरी याद थी। अब हम लोग 15 सांसों का तीसरा साइकिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई रहेंगी, रीढ़ की हड्डी तनी हुई रहेगी। स्टार्ट। इसमें भी मन रिसेंट मेमोरीज में चला गया था और उन यादों से संबंधित पुराने गुस्से, अच्छी बुरी यादें, आक्रोश भर रहे थे, जबकि मैं खुद कह रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के अध्ययन में हमें ये पता चल रहा है कि जब तक हम चलते फिरते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तब तक हमारी पुरानी यादें दबी हुई रहती हैं, क्योंकि हम बाहरी संसार में, बाहरी जगत में बिजी रहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है, तो अंदर की पुरानी यादों को उभरने का समय नहीं मिलता है। इस डीप ब्रीदिंग में एक ही खासियत है कि ये आपकी पुरानी यादों को निचोड़ करके बाहर निकाल देती है। इससे आपका जो अंतर्मन का जो एरिया है वो हल्का हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस ब्लॉकेज हट जाते हैं, सारे ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं उसके, और आप फिर हल्का महसूस करते हैं। अब आखिरी 2 चरण बाकी हैं, 20 सांसों की साइकिल और अंत में 25 सांसों की साइकिल। उसके बाद हम इस प्रक्रिया का समापन कर देंगे। चलिए चौथी साइकिल का स्टार्ट करते हैं। वही हथेली की उंगलियां मिली हुई और रीढ़ की हड्डी तनी हुई। स्टार्ट। बीस सांसों का क्रम भी पूरा हो गया है। अंदर में विचारों का कोलाहल चलता रहता है और वो विचार रिलीज होते रहते हैं। हमारे अंदर में किस तरह के विचार भरे हुए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छे या बुरे, प्रेम से भरे, करुणा से भरे, शांति से भरे, क्षमा से भरे या क्रोध से भरे, आक्रोश से भरे, बदले की भावना से भरे, उनका साक्षात्कार होने लगता है।
अभी हम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम अभी विचारों को रोकने नहीं कर रहे, विचारों को भरने देने कर रहे हैं। बाद में जब हम नेक्स्ट लेवल का ध्यान करेंगे तो हम उन्हीं विचारों को साक्षी भाव से देखने के लिए कहेंगे। सिर्फ विचारों को देखना और कोई भी ध्यान नहीं करना है। और फिर जब नेक्स्ट लेवल का ध्यान आएगा तो डीप ब्रीदिंग भी साथ साथ चलेगी और विचारों को देखने की प्रोसेस भी चलेगी। डीप ब्रीदिंग की 4 साइकिल्स पूरी हो चुकी है। अब हम आखिरी 5वीं साइकिल पूरी करेंगे जिसमें 25 डीप ब्रीदिंग चलेंगे। चलिए उंगलियों को जोड़ लीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ जाइए। अब हम इसको भी स्टार्ट करते हैं, ये आखिरी चरण है। स्टार्ट। वही पुरानी यादों के उभरने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो भी हो, हमने अपनी सांसों की काउंटिंग पर अपना ध्यान रखा और अभी हमारा मन पहले से ज़्यादा क्लियर है और शरीर ज़्यादा चैतन्य है। और सुषुम्ना सीधी रखनी चाहिए। जब भी कोई काम कीजिए ना, दिन का कोई काम, चाहे मेडिटेशन का ही क्यों ना हो या घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, ऑफिस का, कभी भी ऐसे ढल करके झुक करके मत बैठिए। इससे आपका साहस कम हो जाएगा, करेज कम हो जाएगा, ब्रेवरी कम हो जाएगी, रेजिलियंस कम हो जाएगा, परजिवरेंस कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, एफर्ट कम हो जाएगा आपका, एफर्ट का अमाउंट कम हो जाएगा, इनिशिएटिव नहीं ले पाइएगा। और रीढ़ की हड्डी तनी हुई रहेगी ना और सीना ऐसे निकला हुआ रहेगा ना, और कंधे ऐसे नहीं रहने चाहिए, कंधे ऐसे रहने चाहिए। तो क्या होगा कि आप बोल्डली कोई भी काम करेंगे और किसी भी काम में आपका साहस आ जाएगा। और एक और बात, किसी भी स्टेटमेंट को थोड़ा बोल्डली बोलने की कोशिश कीजिए। दुनिया में दब्बू बन करके, भीरू बन करके, झुक करके मत रहिए। पीपल प्लीजर मत बनिए, पीपल को खुश मत कीजिए। अपनी बात साहस से रखिए, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया तुम अपना भोजन छोड़ दो, भूखे रह जाओ, अपना भोजन हमें दे दो, और तुम गरीब रह जाओ लेकिन अपना धन हमें दे दो। और आप समझा नहीं पाएंगे कि आपको भी भूख लगती है या आपको भी पैसों की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्रीज को वेल डिफाइंड रखिए, अपनी वॉल्स को खड़ी रखिए, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए तो आपका जो साहस है वो बढ़ कर के काम करेगा। आप झुके नहीं, लोगों के सामने दबे नहीं। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और सारा काम आपका समय पर हो, फुर्ती से हो, इसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। मैं आपको आने वाले वीडियोस में कुछ हल्के फुल्के व्यायाम भी बताऊंगा, कसरत भी बताऊंगा, जिससे आपका साहस और बढ़ेगा तथा एक्शन इनिशिएटिव भी और ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखें, ध्यान की प्रैक्टिस रोज़ करें इन वीडियोस को देख करके।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा मेडिटेशन कोर्स को प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।